बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। इसको हम तंदूर में नहीं बल्कि स्टोव पे ही बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े बैंगन लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है और 7 से 8 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं और साथ में थोड़ा मैंने ऑयल लिया है। तो इस तरह से लंबे तरीके से हम बैंगन में पहले 3 कट लगा लेंगे पूरे बैंगन में। इसी तरह दूसरे बैंगन में भी हम 3 बड़े कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद जो हमारी लहसुन की कलियां हैं वो हम इन कट में रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको दरमियान में से आधा लहसुन की कलियों को काट लिया है। इस तरीके से हम अपने कट में लहसुन की कलियां और ये हरी मिर्चें रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों बैंगन में इस तरीके से हम अपना लहसुन और हरी मिर्चें रख देंगे। इसके बाद हम पूरे अपने बैंगन को ऑयल लगाएंगे। ये देखिए अब हमने कलियां रख ली हैं, हरी मिर्चें भी इसके अंदर रख ली हैं। अब हम पूरे बैंगन में ऑयल लगाएंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलिव कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से पूरे बैंगन में हम ऑयल लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरे बैंगन को भी ऑयल लगा लिया है। आप जितने बैंगन चाहें, जितना भरता चाहें उतने आप बैंगन का भरता बना सकते हैं। मैं सिर्फ 2 का ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये देखिए स्टोव पर मैंने मीडियम फ्लेम पे एक ऐसी छन्नी रख दी। अब बैंगन को हम इस छन्नी में रख देंगे और यहाँ हम इस छन्नी में बैंगन को पकाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने अभी रख दिया है। एक साइड हमारी जब पक जाएगी तो हम दूसरी साइड पलट देंगे। इस तरह से हम पूरे बैंगन को अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी नीचे वाली जो साइड थी वो भुन चुकी है। अब हम इसको पलटेंगे, बड़े आराम से हम इसे पलट देंगे। तो ये देखिए नीचे वाली साइड जो है वो हमारी भुन चुकी है और अब हम दूसरी साइड ऐसे ही पूरे बैंगन को हम पलट कर थोड़ी थोड़ी देर के बाद पलट कर पकाएंगे। तो ये देखिए दूसरे बैंगन को भी हमने अभी पलट दिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर ये हमारे बैंगन जो हैं वो पक जाएंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम को देखिए और लो कर दिया है। तो ये देखिए अब हमारे बैंगन जो हैं वो दोनों तरफ से बिल्कुल कुक हो चुके हैं। अभी हमारे बैंगन तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल के इनका छिलका उतार लेते हैं। तो चले इनको अब मैंने निकाल करके एक कटिंग बोर्ड पे रख दिया। तो कटिंग बोर्ड पे रखने के बाद हम आगे से थोड़ा बैंगन जो है वो काट लेंगे। इतना बैंगन थोड़ा सा आगे से काट लेंगे। काटने के बाद अब हम इसका छिलका आराम से छुरी की नोक से हम इसका छिलका उतारेंगे। ये देखिए इस तरह से कट हमने इसमें पहले ही लंबे लगाए हुए थे। उन कट से जो छिलका है वो इस तरीके से पकड़ते जाएंगे और उतारते जाएंगे। छिलका उतर जाएगा और बैंगन जो है वो हमारे, ये देखिए अंदर से भी हमारा बैंगन जो है वो भुन चुका है। इसी तरह से दूसरे बैंगन का भी हम छिलका उतार लेंगे और छिलके के साथ जो थोड़ा बहुत बैंगन रह जाएगा वो हम इस तरह से निकाल लेंगे उसे। बैंगन का जो छिलका है वो गरम गरम का ही उतारेंगे। अगर ये ठंडा हो गया तो छिलका अच्छे से नहीं उतरेगा, साथ में चिपकने लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों बैंगन के छिलके जो उतार लिए हैं। जो इसमें लहसुन की कलियां थी वो हमने एक साइड पे और हरी मिर्चें भी एक साइड पे कर ली हैं। ये देखिए लहसुन की कलियां भी बिल्कुल गल चुकी हैं। इसी तरह से मिर्चें भी गल चुकी हैं। अब हम इनको चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसा हमें भरता चाहिए था हमने इसको बिल्कुल वैसा काट लिया। इसका भरते का हमने कीमा कर दिया है। तो ऐसा ही हमें ये चाहिए। तो चलें अब हम इसका जो है इसको भूनने के लिए मसाला काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 प्याज, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। 2 टमाटर छिलके उतार उनको चॉप कर लिया। साथ में 2 हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में जाएगा नमक। आप अपने हिसाब से डालिए। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून हल्दी। ये ऑयल पकाने के लिए 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया जीरा का पाउडर और 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा। तो यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक पैन
दिया है। इसमें हम 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल के उसको गर्म होने देंगे, फिर उसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालकर उसको भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो ये देखिए ज़ीरा भुनने के बाद हमने इसमें प्याज शामिल कर दी थी, और प्याज को हम जो है वो डार्क ब्राउन नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा भुनेंगे, प्याज को लाइट पिंक ही रखेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको भी ज़्यादा नहीं भुनेंगे, 30 से 40 सेकंड तक बस इसको भुनेंगे। जब लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भुन जाएगा तो तब हम इसमें अपनी चॉप हुई हुई टमाटर और हरी मिर्चें चॉप हुई हुई डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, इनको भी हम अच्छे से भूनेंगे। जब हम टमाटर शामिल करेंगे तो तब साथ ही हम इसमें अपने जो मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, यहाँ पे जाएगा नमक। उसके बाद हम इसमें चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, आप चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून चिल्ली फ्लेक्स, साथ ही इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, और साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर। ये सारे मसाले ऐड करके हम इनको अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो सारे मसाले जब मिक्स हो जाएंगे, अब इसके बाद हम इसको 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे टमाटर और मसाले जो हैं सारे वो अच्छे से भुन चुके हैं। अब हमने इसमें अपना जो भरता था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जब ये भरता बनता है तो इसकी माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आती है, सारे घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। तो इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे भरते को, ताकि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर हमारा जो भरता है वो अब तैयार हो जाएगा। सारा मसाला इसमें मिक्स करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको ऐसे भूनेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर लिड लगाकर 2 मिनट इसको लो फ्लेम पे रख देंगे। आप चाहें तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें मटर ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही पकाएंगे। अब यहाँ पर हमारे 2 से 3 मिनट इसको भूनते हुए हो गए हैं पूरे पैन में। अब हम इसको फैलाकर तो 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको रख देंगे। उसके बाद हम इसे देखेंगे। अब तो ये देखिए 2 मिनट के बाद हमारा भरता माशाल्लाह से तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। पंजाबी लोग जो हैं वो इन डिशों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से पक गई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।